हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 9 जर्नल एंट्रीज का पार्ट 7। जी हाँ, और पार्ट 6 तक हमने कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 12 और हम कर रहे हैं डीके गोयल के क्वेश्चंस और समझ रहे हैं एक एक जर्नल एंट्री कि भाई डेबिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है। आज से हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 13 और अभी तक प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले जाके उन्हें देख के आओ। स्पेशली आपको देखना है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ताकि बेस क्या हो अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद से क्वेश्चंस करना स्टार्ट करे हैं तो फिर आप वो वाले वीडियोस देखना। चलिए, और अगर वीडियोस देखते हुए आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लाइक कर दो और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो। चलो आ जाओ, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट 7। और पार्ट 7 में आज हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है बेटा, देखो, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ईयर कौन सा है 2023 और डेट कौन सी है जनवरी 1। आज आ गए हैं भाई आपके बैंक ट्रांजैक्शंस आ चुके हैं। कौन से ट्रांजैक्शन? बैंक ट्रांजैक्शन। तो क्या है, कुछ नहीं है, बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कैश और बैंक क्या है बेटा, दोनों सेम ही है, बस फर्क क्या है, रूप का। कैश क्या होता है? कैश हार्ड कैश होता है, जो आपके पास नोट्स होते हैं, करेंसी होती है, कॉइन्स होते हैं, वो कैश है, ठीक है। और बैंक क्या है? बैंक आपकी इलेक्ट्रॉनिक मनी है जो कि कहाँ है, आपके बैंक में। बस अब इतना सा फर्क होगा कि अगर कैश आएगा तो कैश डेबिट, कैश जाएगा तो कैश क्रेडिट। और अगर बैंक में पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, और अगर बैंक से पैसे जाएंगे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। आपको वही चीज ध्यान में रखना है। अपने बस उसको हिंदी में समझ लिया ना, पैसे आते हैं तो डेबिट, जाते हैं तो क्रेडिट। बस अब अगर पैसों का फॉर्म चेंज हो रहा है, अगर बैंक में पैसा आ रहा है तो नाउ बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, अपन ने प्रीवियस एंट्रीज में भी बैंक की कुछ एंट्रीज करी थी, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट वाली। चलो आ जाओ, तो जनवरी 1 को क्या लिखा है बेटा, पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक का मतलब क्या हुआ, देखो, पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग ए करंट अकाउंट, कितना, 10,000 रुपीज। आप क्या कर रहे हो, आप बढ़िया बैंक जा रहे हो, बिल्कुल इमेजिन करो, बढ़िया है ना, अपनी गाड़ी से बैंक गए, कितने हजार रुपए लेके, 10,000 रुपए लेके गए हो, क्या ओपन कराने, करंट अकाउंट ओपन कराने, ठीक है। तो आपने बैंक वालों को क्या दिया, कैश, कितना दिया, 10,000 रुपीज। तो कैश आ रहा है या जा रहा है, कैश जा रहा है, कैश गया तो वो पैसे गए क्या, नहीं, वो पैसे आपने कैश के रूप में दिए, ठीक है। अब बैंक वाले आपका करंट अकाउंट ओपन करेंगे और उसमें वो 10,000 रुपए क्या कर देंगे, डिपॉजिट कर देंगे। यानी कि कैश गया, बैंक में पैसा आया, आपके बैंक अकाउंट में क्या हुआ, वो 10,000 रुपए आ भी गया। अब इसको करने का तरीका क्या है, देखो, इसको करने का तरीका, सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ना अपनी वही प्रोसेस रखो थिंकिंग की। सबसे पहले आप कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू किसका रखेंगे अपन, बैंक का। किसका रखेंगे, बैंक का। चलो आ जाओ, तो अपन इसकी जर्नल एंट्री करते हैं, बोर्ड पे चलते हैं अपने, आ जाओ। तो 2023 ईयर हो गया, तो ईयर लिख लेना, ऊपर हेडिंग डाल लेना जर्नल, ठीक है। जनवरी 3 आई थिंक है ना, हाँ जनवरी 3 को ही जा रहे हैं, नहीं 1 को जा रहे हैं, सॉरी। चलो, तो जनवरी 1, तो जनवरी 1 को अपन कहाँ गए बेटा, बैंक गए, क्या ओपन कराने, करंट अकाउंट ओपन कराने। और अपन ने बैंक वालों को कैश दिया, बढ़िया, कितने, 10,000 रुपए। तो कैश गया, कैश आता है तो डेबिट और जाता है तो क्रेडिट। लो देखो, मैंने कैश अकाउंट क्या कर दिया बेटा, क्रेडिट कर दिया, ठीक है, क्योंकि कैश गया, ठीक है। मैंने ये कैश किसको दे दिया भाई, जो अकाउंट ओपन करा रहा ना, उसको दे दिया भाई 10,000 रुपए, ठीक है। अब वो अपना अकाउंट ओपन कराएगा तो वो पैसे कहाँ दिखेंगे, अपने बैंक अकाउंट में। मतलब कि तो पहले तो कैश गया, क्योंकि अपन ने उसे कैश दे दिया तो कैश गया, जो जाता है वो, मतलब कैश जाता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट, आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। तो कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, बैंक अकाउंट। तो ये अब कहाँ पैसा आ रहा है, ये कैश यहाँ से तो गया, लेकिन वो कहाँ गया, यस, आपके बैंक अकाउंट में। अब बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो जैसे ही आप बेटा आपके अकाउंट में पैसे जमा करते हो, किसमें जमा करते हो, जैसे ही आप अपने अकाउंट में कैश जमा करते हो तो कैश तो चला जाता है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, लेकिन ये पैसा कहाँ आ जाता है, आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो अब बैंक में पैसा आ रहा है, तो बैंक में पैसा आता है तो डेबिट, तो बैंक अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप जो क्वेश्चन में लिखा है वही आप नरेशन के रूप में लिख सकते हो। और जिस एंट्री में बैंक और कैश दोनों डेबिट क्रेडिट होते हैं या क्रेडिट डेबिट होते हैं, तो उस एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री बोला जाता है। कौन सी एंट्री, कॉन्ट्रा। ये कौन सी एंट्री है बेटा, कॉन्ट्रा एंट्री है। जिस एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, या कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्या, क्रेडिट हो जाता है, उस एंट्री को कौन सी एंट्री बोलते हैं, यस, कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। एलएफ वाले कॉलम में क्या बना लेना, सी बना लेना। चलो नेक्स्ट, जनवरी
3। चलो जनवरी 3 को देखते हैं। जनवरी 3 में क्या एंट्री हो रही है, आ जाओ। जनवरी 3 को लिखा है बेटा गुड्स सोल्ड, क्या बेचे, गुड्स सोल्ड फॉर, अच्छा रुपी का साइन होगा बेटा ये, 50,000 एंड द अमाउंट वाज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। चलो तो यहाँ पे अपन ने क्या करा, 50,000 के गुड्स बेचे और सीधा पैसा कहाँ जमा कर दिया बेटा, बैंक में जमा कर दिया। चलो इधर आओ, जनवरी 3 तो आपने 50,000 की सेल करी, क्या सेल करी, 50,000 की सेल करी और वो पैसा सीधा कहाँ जमा कर दिया, बैंक में जमा कर दिया ना। तो पैसे कहाँ आ रहे हैं बेटा, बैंक में आ रहे हैं कि नहीं, तो बैंक में पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो क्या करने का, डेबिट। तो इधर लिखो बैंक अकाउंट डेबिट। कितने की सेल करी आपने, 50,000 रुपीज की, ठीक है। और किसके वजह से पैसा आ रहा है बेटा, यस अपोजिट जगह क्या बताती है, रीजन, किसकी वजह से पैसा आ रहा है, सेल्स की वजह से, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। बाकी अब आप रूल लगा लो, सेल्स क्या है बेटा, सेल्स है आपकी इनकम यानी नॉमिनल नेचर का अकाउंट। नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। नरेशन आप वही लिख देना जो क्वेश्चन में लिखा है। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं, जनवरी 7। जनवरी 7 को क्या लिखा है, जरा ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है यहाँ पे, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कितना बेटा, 20,000 रुपीज। अब जरा यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, बस इतना लिख दिया अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ये नहीं लिखा कि ये जो पैसे आप बैंक से निकाल रहे हो वो क्यों निकाल रहे हो। मतलब कि जो ओनर है, जो ओनर ये बैंक से पैसे निकाल रहा है तो वो किस लिए निकाल रहा है, क्या वो ये बिजनेस के लिए निकाल रहा है, क्या वो पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है। देखो यहाँ नहीं लिखा ना, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जब नहीं लिखा होता कि भाई जो ओनर है वो बैंक से पैसे क्यों निकाल रहा है, तो अपन बाय डिफॉल्ट क्या मानते हैं, ऑफिस यूज। कौन सा मानेंगे बेटा, ऑफिस यूज मानेंगे। कितना, 20,000 रुपीज, ठीक है। तो जब भी ऑफिस यूज होता है, चलो बिल्कुल इमेजिन करना है अपने को प्रैक्टिकली, बढ़िया आप गाड़ी लेके गए, ठीक है, कहाँ गए भाई, बैंक गए, है ना। और बैंक से आप क्या निकाल रहे हो भाई, कैश निकाल रहे हो, कौन सी तारीख को, 7 को। चलो आ जाओ, तो 7 तारीख को आप बढ़िया बैंक गए, ठीक है। बैंक में जाके आपने चेक जमा किया, चेक से निकलते हैं पैसे, एटीएम से भी निकाल सकते हो, स्लिप से भी निकाल सकते हो, 3 तरीके होते हैं बैंक से पैसे निकालने के, ठीक है। तो आप बैंक गए, चलो एटीएम वाला सबको पता होगा, है ना। तो आप बैंक गए पैसे निकालने एटीएम से, ठीक है। अब आपने क्या करा बेटा आप बैंक से पैसे निकाल रहे हो, काई के लिए, ऑफिस यूज के लिए, किसके लिए, ऑफिस यूज के लिए। तो देखो, तो आप जैसे ही बैंक जाओगे और बैंक में आप चेक भर के दोगे या स्लिप भर के दोगे या आप एटीएम से पैसे निकालोगे, तो आपके पास क्या आएगा, कैश, क्या आएगा, कैश आएगा। आई बात समझ में। तो इस वाले ट्रांजेक्शन में कैश आ रहा है, क्या हो रहा है, कैश आ रहा है। कैश आता है तो क्या करोगे, डेबिट। कितना कैश आ रहा है बेटा, 20,000, कितना थाउजेंड, 20,000 रुपीज, ठीक है। जैसे ही आप बेटा अपने बैंक अकाउंट से कैश निकाल लोगे, ठीक है, निकाल लिया कैश, तो कैश आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, हो गया कैश का काम। चलो अब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आपका बैंक अकाउंट कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, बिल्कुल सही। यानी कि जैसे ही आप अपने बैंक अकाउंट में से 20,000 रुपए आप निकालोगे तो बैंक से पैसे जा रहे हैं, आपका बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। मतलब बैंक से पैसे जा रहे हैं, तो पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। कहां से जा रहे हैं भाई, बैंक से। तो लो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन में क्या लिखोगे, विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ठीक है। आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। जनवरी 10, जनवरी 10 को क्या हो रहा है, जरा सब लोग देखो बेटा। जनवरी 10 को लिखा है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, अपन ने गुड्स बेचे वो भी काय में, कैश में, ठीक है। कितना कैश आ रहा है, 15,000 रुपीज। चलो तो गुड्स बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं अपन, गुड्स बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा है बेटा, पैसे आ रहे हैं। कौन सी है भाई, जनवरी 10 है, कितनी है, 15 है, 1 मिनट, हाँ भाई जनवरी 10 को। चलो तो पैसे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कैश आ रहा है। कैश आता है तो क्या करते हैं बेटा, डेबिट। तो कैश अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट। अपोजिट जगह क्या है भाई, सेल्स। भाई किसके वजह से पैसे आ रहे हैं, सेल्स के वजह से पैसे आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 15,000 रुपीज। पैसे आते हैं तो डेबिट, ठीक है। और अपोजिट जगह क्या बताती है, रीजन किसकी वजह से पैसे आ रहे हैं बेटा, सेल्स की वजह से, ठीक है ना। और बाकी फिर रूल आपको पता ही है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। चलो ये तो इजी वाला आ गया था बीच में। चलो जनवरी 12 को देखो क्या हुआ, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। लो भाई आप कैश लेके कहाँ जा रहे हो, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आप बैंक में पैसे जमा कर रहे हो। कितने, 12,000 रुपए। चलो बढ़िया फटाफट इमेजिन करो, जनवरी 12 है, क्या है भाई,
जनवरी 12, ठीक है, जनवरी 12 को आप बढ़िया कहाँ जा रहे हो, बैंक जा रहे हो, कितने कैश लेके जा रहे हो, 12,000 रुपीज कैश लेके जा रहे हो, कहाँ जमा करने हैं, बैंक में जमा करने हैं। सबसे पहले किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कैश जा रहा है, कैश आता है तो डेबिट, कैश जाता है तो क्रेडिट। लो भाई कैश गया, कितना कैश गया बेटा, 12,000 रुपए कैश गया। चलो अपोजिट जगह रीजन बताती है, लो बैंक कहाँ गया पैसा, यस बैंक में गया। ये लो भाई बैंक अकाउंट को क्या कर दो, डेबिट कर दो। अब शुभम सर का फंडा लगा लो, क्या लगा लो, पहले कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा कि भाई बैंक गए, कैशियर को क्या दिया, कैश दिया कि लो भाई कहाँ जमा कर दो, हमारे अकाउंट में जमा कर दो। तो कैश गया, कैश जाता है तो क्रेडिट, ठीक है, कैश गया तो कैश जाता है तो क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कैशियर क्या करेगा, वो कैशियर 12,000 रुपए बढ़िया कीबोर्ड टिक 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 करके कहाँ जमा कर देगा, आपके बैंक अकाउंट में। यानी कि अब बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, 12,000 रुपए कहाँ है, आपके बैंक में। पैसे आ गए, पैसे आते हैं तो डेबिट, बैंक अकाउंट में पैसे आ गए तो बैंक में पैसे आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लो बस खत्म हो गया। चलो नेक्स्ट जनवरी, आ जाओ भाई। नेक्स्ट जनवरी को क्या दे रखा है, 14, गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। लो भाई चलो ध्यान से देखो, ये अपन ने देखा है गुड्स परचेज कर रहे हैं अपन और पेमेंट का ऐसे कर रहे हैं भाई चेक से, कितने का, 25,000 का। चलो भाई जनवरी 14 को अपन क्या कर रहे हैं, इधर आओ, वही जनवरी 14, सोचने का तरीका वही है अपना। अब बेटा अपन चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो जब अपन परचेस करने गए और सामने वाले को अगर अपन चेक देंगे तो बेटा पैसे कहाँ से कटेंगे अपने, यस अपने बैंक अकाउंट से पैसे कटेंगे। चलो तो आ जाओ, पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, आते हैं तो डेबिट, जाते हैं तो क्रेडिट। लेकिन चेक दिया है तो पैसे कहाँ से कटेंगे, यस बैंक अकाउंट से कटेंगे। कितने कटेंगे भाई, 25,000 रुपीज। इज डेट क्लियर, ठीक है। अपोजिट जगह रीजन बताती है भाई पैसे क्यों जा रहे हैं, यस क्योंकि अपन ने क्या करी है, परचेज, तो परचेज अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। अब आप रूल लगा लो भाई, परचेज डेबिट क्यों हुई, परचेज है नॉमिनल नेचर का अकाउंट, नॉमिनल का रूल क्या बोलता है भाई, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। और बैंक अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया क्योंकि पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट, ठीक है। चलो आ जाओ, तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, आ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपन कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी चलें। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14 है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ राधिका ट्रेडर्स एज ऑन फर्स्ट, थोड़ा सा कुछ मिसिंग हो गया इसमें, 1 अप्रैल, हाँ ठीक है, 1 अप्रैल 2023, कब की है ये, 1 अप्रैल 2023 के। अब सुनो जरा, ये आपको दिख रहे हैं ना इतने सारे बैलेंस हैं, ये क्या है, ये बैलेंस, ठीक है। बैलेंस का मतलब होता है बचा हुआ। देखो कैश कितना है भाई, 8,000, कैश एट बैंक कितना है 7,000, स्टॉक कितना है 30,000, डेटर कितना है 36,000। तो ये डेटर्स हैं सारे, इसमें एक मोहन है, सोहन है और दिनेश है, इनसे इतने इतने पैसे लेना है। फर्नीचर है कितने का बेटा, 5,000 का। एसेट बिल्डिंग कितने की है, 25,000 की। लाइबिलिटी दे रखी है जिसमें कौन है, क्रेडिटर्स हैं कितने के, 5,000 के, और ये कितने 6,000। तो ये है क्या एक्चुअल में, ये बैलेंस है आपकी कौन सी तारीख के, 1 अप्रैल के, कब के, 1 अप्रैल 2023। बेटा होता क्या है ना, हर साल 1 अप्रैल को बिजनेस को क्लोज किया जाता है और हर साल 31 मार्च को बिजनेस को क्या करा जाता है, ओपन किया जाता है। तो होता क्या है, पिछले साल के जो अकाउंट्स होते हैं उनको कौन से साल लेके जाते हैं, उनको नेक्स्ट ईयर या करंट ईयर में उनको लेके आते हैं। तो उसके लिए अपने को एक ओपनिंग एंट्री पास करनी होती है। कौन सी एंट्री, ओपनिंग एंट्री। चलो आ जाओ, तो आज अपन ये ओपनिंग एंट्री पास करना सीखेंगे कि ये ओपनिंग एंट्री करते कैसे हैं। बहुत ईजी है। कैसे है भाई, बहुत ईजी सर, ऐसे है, देखो एसेट है ना, यहाँ तो बता रखा है आपको एसेट है, तो ये जितनी भी एसेट है, एसेट क्या होती है बेटा, एसेट सारी की सारी एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। लाइन से इन सबको क्या मारना चालू कर दो, डेबिट मारना चालू कर दो। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट। डेटर अकेला डेबिट कर लो क्योंकि डेटर के अंदर आते हैं ये तीनों। ये तीनों क्यों दे रखे हैं वो अपने को जर्नल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी तो आप क्या करना, पूरा डेटर अकाउंट डेबिट कर लेना 36,000 से। देखो 10 और 12 कितने हो गए, 22, 22 और 14 कितने हो गए, 36 हो गए, ठीक है। फर्नीचर कितने का है भाई, 5,000 रुपीज का, और बिल्डिंग कितने की है, 25,000। तो सारे का सारा आप एसेट को क्या कर लो, डेबिट कर लो, ठीक है।
सारे का सारा एसेट को डेबिट करने के बाद में आपको क्या करना है, ये जो आपकी लाइबिलिटीज हैं इनको क्या कर लेना, क्रेडिट कर लेना। अब हमें पता है, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ा है, उसमें हमने क्या पढ़ा है बेटा कि एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा अपन ने? तो अपन एसेट में से इन लाइबिलिटी को, इन दोनों को, मतलब एक तरह से कितना हो रहा है, 5 और 6 11,000 रुपए, ये अपन माइनस कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा, यस हमें अपने ओनर की कैपिटल पता चल जाएगी। ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझा था। ठीक है, चलो आ जाओ तो फटाफट इसको करते हैं अपन। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14 है, हेडिंग डाल लो, लिख लो जर्नल ऑफ राधिका ट्रेडर्स। किसकी जर्नल है भाई? आ जाओ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं जर्नल ऑफ राधिका ट्रेडर्स। चलो जर्नल ऑफ राधिका ट्रेडर्स, ठीक है। ईयर कितना है बेटा? 2023। कौन सी डेट? 1 अप्रैल। तो क्या बोला मैंने, कैसे ओपनिंग एंट्री करनी है? सारे एसेट हैं तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कैश एट बैंक लिखना हो लिख लो, या बैंक अकाउंट भी लिख सकते हो, तो बैंक अकाउंट डेबिट। चलो अमाउंट देखते हुए चलते हैं, कितना कितना है भाई? कैश था 8,000, बैंक में है 7,000। ठीक है, बुक लेके बैठा करो है, 7,000 और बैंक में कितना है 8,000। चलो नेक्स्ट क्या दे रखा है उसके बाद में, तो ये डेबिट होते चले जाएंगे। ठीक है, स्टॉक डेटर फर्नीचर, स्टॉक डेटर फर्नीचर। चलो मैं पहले डेबिट कर लेता हूँ फिर अमाउंट लिखूंगा। स्टॉक डेटर, यहाँ पे आ जाएगा स्टॉक अकाउंट डेबिट। फिर कौन आ जाएगा भाई, डेटर अकाउंट डेबिट। डेटर के बाद आई थिंक फर्नीचर था, फर्नीचर और बिल्डिंग, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और कौन है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। चलो अमाउंट लिख लेता हूं किस किस का, डेटर, स्टॉक का भी रह गया ना, स्टॉक डेटर, और इसका फटाफट अमाउंट लिख लो। स्टॉक कितने के हैं? 36 नहीं 30, 36 525। ठीक है, 36 525। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, एसेट्स हो गई। सारी एसेट्स को डेबिट करने के बाद जो आपकी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी में एक्स और वाई आपके कौन है बेटा, क्रेडिटर्स है। ठीक है, और वो कितने के हैं टोटल, 11,000 के। कितने के? 11,000। तो अपने पास क्या है, टोटल एसेट है। अब अपन टोटल एसेट का क्या लगाएंगे, टोटल लगाएंगे, तो देखो 7 + 8 15, 15 + 30 45, 45 + 6 51, 51 81, 81 + 5 हाँ 81 + 5 86, और 86 + 5 91, और 91 + 20 कितना हो गया ये अपना 1,11,000। ठीक है, 1,11,000 में से अपन कितना माइनस करेंगे, 11,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये अपनी क्या है बेटा, लाइबिलिटी। अपन को क्या पता है, अपने को ये पता है कि भाई एसेट्स इज इक्वल्स टू, यस, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो जब अपनी एसेट्स का टोटल 1,11,000 आ रहा है, और अपने पास यहाँ पे कैपिटल नहीं है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, और लाइबिलिटी कितने की, 11 की, इस तरफ जाएगा, और इसमें से 11,000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो फिर अपनी ये कैपिटल निकल के आ जाएगी, जो कि कितनी है बेटा, 1,00,000 रुपीज। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, कैपिटल लिख देंगे, तो टू कैपिटल अकाउंट। ये हो गई ओपनिंग एंट्री। कौन सी एंट्री? ये अपने बिजनेस की ओपनिंग एंट्री हो गई भाई। समझ में आया? मतलब पिछले साल का कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, बिल्डिंग, क्रेडिटर, कैपिटल अपन किस साल ले आए बेटा, इस साल ले आए। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब अपने जो भी एंट्रीज हैं अपन बस उन्हें पास करना चालू कर देंगे। आ जाओ, तो अप्रैल 2 से अपनी एंट्रीज स्टार्ट हो रही हैं। आ जाओ, तो अप्रैल 2 को क्या हुआ बेटा, बॉट गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 76,000 फ्रॉम कान्हा ब्रदर्स लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। ठीक है, एंड पेड 40% प्राइस एट द सेम टाइम।
बॉट गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 76 नहीं है, ये कितना है बेटा 6000 फ्रॉम द काना ब्रदर्स लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो अब अपन फटाफट कर लें इसको कि भाई कितने के गुड्स खरीद रहे हैं अपन, 6000 के गुड्स खरीद रहे हैं, वो भी किससे, अपन काना ब्रदर्स से गुड्स खरीद रहे हैं। ठीक है, और फिर अपने को काना ने कितने का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया बेटा 15%। चलो 15% फटाक से निकाले, 10%, एक जीरो हटा दो, 10% कितना आया भाई 600 रुपए, तो 5% इसको और आधा कर दो कितना 300, तो टोटल कितना हो गया बेटा, ये आ गया अपना 900। लो भाई ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया 900, यानी अपन कितने का खरीद रहा है 5100। चलो आगे चलते हैं। 2% कैश डिस्काउंट। ठीक है भाई, काना ने अपन से क्या बोला, आप हमें पैसे दोगे तो हम आपको 2% क्या दे देंगे, कैश डिस्काउंट दे देंगे। तो अपन काना को कितना पे करके आ रहे हैं भाई 40% प्राइस एट द सेम टाइम, तो अपन उसे 40% अपन उसे दे के आ रहे हैं। चलो 40% निकालें क्विकली, चलो फटाक से 40% निकालते हैं। अब तो 5100 का 40% कैसे निकालो, इजी बता देता हूँ। वैसे तो 40% निकालना इजी है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो सीधा इंटू कर दोगे तो ये आपका 20,400 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा मतलब आप इंटू कर दो ना सीधा, यहाँ पे 4 और 5 कितना 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कितना 20,000 सॉरी चलो, तो बॉट गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ये 6000 होगा बेटा, 6000 फ्रॉम काना ब्रदर्स लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट एंड पेड 40% प्राइस एट द सेम टाइम। चलो, तो अपन काना ब्रदर्स से बेटा गुड्स खरीद रहे हैं। गुड्स उसने कितने के बताए थे 6000 के थे। 6000 में से सबसे पहले क्या माइनस कर देंगे, ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट 15%। चलो फटाक से निकालते हैं, 10% कितना आएगा 600, तो इसी का आधा कर दो तो 5% कितना आएगा 300, दोनों को ऐड कर दो तो भाई 15% कितना आया 900। चलो 900 माइनस कर दो, तो इसको कितना पे करना है 5100। ठीक है, फिर काना ने बोला कि हम आपको 2% और क्या दे देंगे कैश डिस्काउंट। अगर अपन उसे कैश पे करेंगे तो काना अपने को 2% कैश डिस्काउंट और दे देगा। ठीक है भाई, अपन कितना पे कर रहे हैं बेटा 40%, अपन 40% ही पे कर रहे हैं, तो अपने को पे कितना करना है 5100। 5100 का कितना परसेंट 40%, 5100 का 40% निकालना क्या है बहुत ईजी है। क्यों, देखो ऐसा है बस यहीं कहीं आप अगर इसका 40% निकालोगे, एक जीरो से क्या कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा भाई, 4 1 4 4 कट इससे करोगे कितना आएगा 2040। तो अपन उसे कितने रुपए दे के आ रहे हैं 2040 रुपीज दे के आ रहे हैं, और इस 2040 रुपीज में वो अपने को कितना परसेंट डिस्काउंट देगा 2% डिस्काउंट दे देगा। तो इसका अगर अपन 2% निकालें, देखो वो भी बहुत ईजी है, इधर देखो 1% निकालोगे तो यहाँ पे डाउट है, बस 1 2 जीरो होते ना 1 2, तो 1% की वैल्यू कितनी आई बेटा 20 रुपए 40 पैसे आई, तो 2% की वैल्यू कितनी आएगी 40 रुपए 80 पैसे आएगी। ठीक है, अब वो 1 रुपए का फर्क पड़ रहा है, या तो 40 रुपए से कर लो या तो 41 रुपए से कर लो, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर अपन एकदम बिल्कुल ईमानदारी वाली अगर यहाँ पे अपन मैथ्स करेंगे तो ये 41 होगा, कितना होगा 41 हो जाएगा, क्योंकि 0.8 दे रखा है। ठीक है, लेकिन अपन फालतू क्यों अपना कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स करो, अपन 40 रुपीज का डिस्काउंट लेके चलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2000 हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। चलो इसकी एंट्री करते हैं, इधर आओ, आ जाओ भाई यही करते हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं बेटा परचेज कर रहे हैं, वो भी कौन सी अप्रैल को 2 अप्रैल को, कौन सी अप्रैल, हाँ लिखो इधर 2 अप्रैल। तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो परचेज अकाउंट को अपन डेबिट कर दें। कितने की परचेज कर रहे हैं बेटा 5100 रुपीज की, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट जर्नल एंट्री में नहीं आता। अब इधर सुनो, पैसे जा रहे हैं, यस बिल्कुल जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट, तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे क्रेडिट। कितना कैश जा रहा है, यस 2000 रुपीज जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट, तो डिस्काउंट अकाउंट भी क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। आ जाओ, तो अपने को डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट भी क्रेडिट कर दो, कितने से 40 रुपीज, अपन ने 40 ले लिया। ठीक है, 41 लेते वो फालतू में वो 99 और ऐसा होता है, इस वजह से 2। अभी भी अपने को किसको पैसे देने हैं, यस अभी भी अपन को काना को पैसे देने। पूरा नाम क्या है काना ट्रेडर्स है ना, सॉरी काना ब्रदर्स। तो काना ब्रदर्स को अभी भी आपको कितना परसेंट पैसा देना है बेटा 40%। ठीक है, देखो इधर आ जाओ, या ऐसे कर लो ना, देखो
20,000 40 रुपये डिस्काउंट मिला के आप दे चुके हैं, तो बाकी अभी भी जो 60% पैसा बचा है अभी भी आपको किसको देना है बेटा, कान्हा ब्रदर्स को आपको अभी भी पैसे देना है। तो वो कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस करके लिख दो, तो 2 कान्हा ब्रदर्स, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 2000 गए तो बचा 3000 और 40 गए तो बचा 60, तो ये आएगा 3060, ठीक है ना। कि अभी भी कान्हा ब्रदर्स को पैसे देना है, जिसको पैसे देने होते हैं वो थी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या कर देते हैं, क्रेडिट। लो भाई खत्म। चलो नेक्स्ट, इसके बाद में कौन सा ट्रांजैक्शन है भाई, ट्रांजैक्शन नंबर 3 देखो। ट्रांजैक्शन नंबर 3 में क्या लिखा है, रिसीव्ड ए ड्राफ्ट फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट एंड डिपॉजिटेड इट इनटू द बैंक। डीडी बैंक ड्राफ्ट मिला है अपने को, ठीक है। और इसकी खासियत क्या होती है, जिसके नाम से बना होता है ना उसी के अकाउंट में क्या आते हैं, पैसे आते हैं। तो यहाँ पे मोहन से अपने को एक ड्राफ्ट मिला है, ठीक है। वो ड्राफ्ट सीधा बैंक में ही जमा होता है बेटा, ठीक है। तो वो ड्राफ्ट है कैसा, फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट एंड डिपॉजिटेड इट इनटू बैंक, कितना 9750। अब देखो ये रहा मोहन, मोहन से बेटा अपने को कितने रुपए लेने थे, मोहन से अपने को 10,000 रुपीज लेने थे, लेकिन मोहन अपने को कितने पैसे दे रहे हैं, मोहन अपने को 9750 रुपीज दे रहे हैं, ठीक है। तो और वो सीधा ड्राफ्ट अपन ने कहाँ जमा करा बेटा, बैंक में जमा करा। तो पैसे कहाँ आ रहे हैं, यस पैसे कहाँ आ रहे हैं, बैंक में। तो एंट्री कहाँ होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। यहाँ पे लिख लो अप्रैल, डेट में अभी यहाँ लिख लेता हूँ। चलो आ जाओ, पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट। पैसे कहाँ आ रहे हैं, बैंक में, कितने 9750। चलो बैंक अकाउंट डेबिट, तो कौन डेबिट, यस डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट। डिस्काउंट इसका भी बेस्ट फ्रेंड है भाई, यहाँ पे अपन ने डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्यों, एक्सपेंस है, आपने 10,000 रुपए लेने थे, आप 9,750 में मान गए, 250 रुपए का आपका क्या हो गया बेटा, एक्सपेंस लॉस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कितने का 250 रुपए का। 2 कौन के वजह से पैसे आ रहे हैं भाई, मोहन के वजह से, कितना 10,000। क्यों भाई 10,000 क्यों, क्योंकि मोहन का हो गया फुल सेटलमेंट, मोहन का अकाउंट करना है क्लोज यानी कि जीरो। मोहन डेबिट हो रहा है 10,000 से, तो क्रेडिट 10,000 से करके डेबिट से क्रेडिट माइनस कर देंगे, अकाउंट हो जाएगा जीरो। लो भाई इसका वो लिख लेते हैं, डेट कितनी है, आओ फटाफट, डेट है इसकी 3rd, चलो 3rd लिख लो डेट। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कौन सी, अप्रैल का है भाई, अप्रैल 5। अप्रैल 5 को क्या हुआ, अपन क्या परचेज कर रहे हैं भाई, परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश ऑफ द लिस्ट प्राइस 8,000 होगा। लेट मी क्रॉस चेक, हाँ कितने का है बेटा, ये 8,000 है, कितना है 8,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड हिम बाय चेक। और अपन उसे कितने से पे कर रहे हैं, अपन उसे चेक से पे कर रहे हैं, ठीक है। देखो उसके आगे कुछ नहीं लिखा है क्वेश्चन में, क्या नहीं लिखा, इसके आगे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, सुनो, तो 8,000 के गुड्स थे, उस पे अपने को 20% क्या मिल गया, 20% ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, लेस कर दो, लेस टीडी, कितना 20%, किसका 8,000 का, 10% 800 आएगा, तो डबल कर दो, कितना हो जाएगा 1,600, 1000 माइनस करो 7,000, 6,400। लो भाई कितने की परचेस करिए, 6,400 की, और पेमेंट कैसे कर रहे हैं बेटा, अपन चेक से कर रहे हैं। तो कौन सी तारीख की एंट्री भाई, 5 तारीख की, इधर आओ 5th, क्या कर रहे हैं परचेज। तो अब तो परचेज आने लगी होगी, परचेज क्या करते हैं बेटा, डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कितने की परचेज कर रहे हैं अपन, 6,400 रुपीज की। और जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट कौन सा है, वो ट्रेड डिस्काउंट है, तो वो जर्नल में तो आएगा नहीं, छोड़ दो। चलो पैसे जा रहे हैं, यस जा रहे हैं। पैसे कहाँ से जा रहे हैं, पैसे जाएंगे बैंक से, क्योंकि अपन ने क्या दिया है, चेक, कितने का 6,400 रुपीज का, ठीक है। नरेशन लिख लेना जो क्वेश्चन में लिख रहा है एज इट इज। आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दे रखा है बेटा, अप्रैल 8 को क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड ए चेक, ठीक है। अब जरा ये ध्यान से देखो, आपने क्या करा, गुड्स बेचे और आपको पेमेंट का में मिल रहा है बेटा, चेक में मिल रहा है, वो भी कितने का 25,000 का। जैसे इस तरह की कोई एंट्री आए, अब जरा यहाँ आगे देखो क्या लिखा है, क्या चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, क्या यहाँ आगे लिखा है कुछ, यहाँ नहीं लिखा कि चेक को कहाँ जमा करा है, बैंक में जमा किया है। तो अब ऐसे केस में यहाँ पर आता है एक नया अकाउंट जिसका नाम है चेक इन हैंड। ये भी फॉर्म ऑफ मनी ही है, ये भी पैसा ही है, जैसे कैश है, बैंक है, वैसे चेक इन हैंड भी क्या है, ये भी बिल्कुल कैश की तरह ही चलता है। चेक आ रहा है तो डेबिट करेंगे, चेक जा रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब इधर सुनो कब करना है, सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड ए चेक, अपन ने गुड्स बेच दिए,
आपको क्या मिला, चेक मिला। जैसे ही आपको चेक मिला ना बेटा, तो आपको क्या करना है, आपको नीचे है ना ट्रांजैक्शंस पढ़ने हैं फटाफट से, कि कहीं आगे वाली एंट्रीज में उस चेक को डिपॉजिट तो नहीं करा। देखो, डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू द बैंक। लो भाई, यहाँ लिखा हुआ है कि उस चेक को 8 तारीख को नहीं, चेक को कब जमा करा है बेटा, 10 तारीख को जमा करा है। कौन सी तारीख को, 10 को। तो सर 8 को क्या एंट्री होगी, सुनो, 8 को क्या आ रहा है, 8 को चेक आ रहा है। क्या आ रहा है, चेक। आ जाओ, तो अप्रैल 8 को चलते हैं, इसकी एंट्री करते हैं। इधर आओ, अप्रैल 8। तो अप्रैल 8 को क्या हो रहा है बेटा, चेक आ रहा है। तो यहाँ कौन सा अकाउंट खोलेंगे, चेक इन हैंड। देखो, इस अकाउंट का नाम ही क्या है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। भाई पता होना चाहिए कितने क्या चेक आ रहे हैं, ठीक है। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। अपोजिट जगह क्या बताती, क्यों आ रहा है बेटा ये चेक, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सेल्स। तो सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट आप लोग बुक में देख लो, मैं इधर देख लेता हूँ। कितने का है भाई, 25,000 रुपीज का। कितने का चेक है, 25,000 का, ठीक है। आ गई बात समझ में कि नहीं। तो जब भी चेक आएगा तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट करेंगे, अगर आपने उस चेक को बैंक में जमा नहीं करा। अच्छा सुनो, अब यहीं पे सुन लो, अगर मान के चलो इसी चेक को, किसको, इसी चेक को अगर इसी दिन आप लोग कहाँ जमा कर देते, बैंक में जमा कर देते ना, तो यहाँ पे चेक इन हैंड की जगह क्या आ जाता, बैंक अकाउंट आ जाता। आगे समझ में, मतलब अगर ऐसा लिखा होता, चलो वापस से अपन अपने ट्रांजेक्शन पे चलते हैं, वहां पे समझते हैं। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता, सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड ए चेक एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे, उसी दिन चेक कहाँ जमा करा, बैंक में। तो पैसे कहाँ आ रहे हैं, बैंक में। तो यहाँ पे चेक इन हैंड अकाउंट नहीं आता, यहाँ पे डायरेक्ट क्या आता, यहाँ पे अब डायरेक्ट बैंक आ जाता। चेक इन हैंड क्यों आया, क्योंकि इस चेक को अपन ने अपने हाथ में, मतलब अपने पास रख रखा है बेटा, अपने बैंक में जमा नहीं किया, इसलिए। अब हुआ क्या, अप्रैल 10 को आप कहाँ गए, बिल्कुल प्रैक्टिकल इमेजिन करो, क्या है तुम्हारे पास, चेक है। कितने का चेक है, 25,000 का। और उस ट्रांजेक्शन में यही तो लिखा है, अप्रैल 10 को आप कहाँ गए भैया, आप बैंक गए, और बैंक में जाके आपने जो ऊपर आपको जो चेक मिला था, ये आपने कहाँ जमा करे आए, आप बैंक में जमा करे आए। चलो आ जाओ, तो अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखना, आपको चीज समझ में आएगी। देखो, अब आप क्या लेके गए हो, हाथ में चेक लेके गए हो, ठीक है। पता है बैंक में ना एक डिपॉजिट स्लिप मिलती है, उस डिपॉजिट स्लिप को भरते हैं, उसमें चेक लगाते हैं, चेक का नंबर लिखते हैं, ठीक है। और एक ड्रॉप बॉक्स होता है, उसमें डाल के आ जाते हैं, ठीक है। या आप कैशियर को भी देके आ सकते हो, ठीक है ना। आ जाओ, अब आओ। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे चेक जा रहा है। आप चेक कहाँ जमा करके आ रहे हो, बैंक में जमा करके आ रहे हो, तो चेक जा रहा है ना। चेक आता है तो डेबिट, बिल्कुल कैश की तरह। चेक आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। देखो मैंने एक लाइन छोड़ के चेक इन हैंड अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। कितने का है भाई चेक इन हैंड अकाउंट, 25,000 रुपए का चेक था, आप 25,000 रुपए का चेक बैंक को दे आए, ठीक है। अपोजिट जगह, जैसे ही आप चेक बैंक में दे के आओगे तो पैसे कहाँ आएंगे, यस बैंक में आएंगे। तो अब एंट्री क्या होगी, अब यहाँ पे बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। जैसे ही आप चेक को बैंक में जमा करके आओगे, आपके अकाउंट में 25,000 रुपए आ जाएंगे। देखो, अगर आपका सेम बैंक सेम डे, मतलब सेम बैंक है देने वाले का और आपका एसबीआई, तो एक ही दिन में हो जाता है। और अगर अलग बैंक होता है तो 2 से 3 दिन लग जाते हैं क्लियर होने में, ठीक है। चलो आ जाओ, लेकिन तो अब पैसे कहाँ आएंगे बेटा, चेक जमा कर दिया तो बैंक में पैसे आएंगे, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। आया समझ में, ठीक है। नहीं आया हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना और अच्छे से समझा दूंगा। आ जाओ, अब अप्रैल 12 को क्या हो रहा है, सोहन डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट। कितने हजार रुपए डाल दिए भाई सोहन ने अपने बैंक अकाउंट में बेटा 4,000 रुपए डाल दिए। याद हो तो सोहन कौन है, ये देखो, सोहन से 12 लेने हैं, कितने लेने हैं, 12। सोहन अभी कितने रुपए डाल रहा है बेटा, 4,000 रुपए। सीधे सीधे कहाँ डिपॉजिट कर दिए सोहन भाई ने, सीधा बैंक अकाउंट में 12 अप्रैल को। तो पैसे कहाँ आ रहे हैं, जल्दी बताओ, यस पैसे आ रहे हैं बैंक में। तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आते हैं तो डेबिट, बैंक में आ रहे हैं तो किसको डेबिट कर दो, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दो। अपोजिट जगह कौन, रीजन कौन से लेने, कौन दे रहा है, कौन की वजह से पैसे आ रहे हैं भाई, सोहन की वजह से। तो सोहन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब रूल लगाना हो, रूल लगा लो। सोहन कौन है बेटा, पर्सनल नेचर का अकाउंट। पर्सनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये दोनों में लगता है, इसलिए कंफ्यूज हो, इसलिए मैं रूल का साइड में करो। देखो ये दोनों में लग जाता है। बैंक कौन है, रिसीवर। बैंक पर्सनल नेचर का अकाउंट होता है। डेबिट द रिसीवर, बैंक को पैसे मिल रहे हैं इसलिए बैंक रिसीवर है, इसलिए डेबिट द रिसीवर। और सोहन कौन है बेटा, लिविंग बीइंग, यानी वो भी पर्सनल नेचर का अकाउंट है। क्रेडिट द गिवर, सोहन गिवर है इसलिए सोहन को यहाँ क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। आ जाओ,
नेक्स्ट देखते हैं अप्रैल। कौन सी अप्रैल? अप्रैल कितनी है? 16 अप्रैल को क्या लिखा है बेटा? क्या लिखा है? यहाँ लिखा है पेड इनकम टैक्स बाय चेक। सुनो, यहाँ इनकम टैक्स लिखा है भैया। इनकम टैक्स किसका होता है? ओनर का होता है भाई। ये ड्राइंग्स है, उसकी इनकम के ऊपर टैक्स लग रहा है, ठीक है। और वो काहे से पे किया गया है? चेक से पे किया गया है। यानी पैसे कहाँ से जाएंगे? पैसे जाएंगे भैया बैंक से। यानी अपन इनकम टैक्स वालों को चेक दिया है 5,600 रुपए का 16 अप्रैल को, ठीक है। लेकिन इनकम टैक्स तो किसके ऊपर लगता है भाई? यस, ओनर की इनकम पे। यानी ये पर्सनल खर्चा है। कौन सा अकाउंट आएगा बेटा? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स वैसे तो पर्सनल नेचर का अकाउंट है, लेकिन एंट्री करते टाइम अपन इसको किसकी तरह ट्रीट करो? आप इसे एक्सपेंस की तरह ट्रीट करो। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे ओनर का इनकम टैक्स अपन ने भरा है, चेक से भरा है बेटा, तो पैसे काहे में से जाएंगे? यस, बैंक में से जाएंगे। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। पैसे आते हैं तो डेबिट और जाते हैं तो क्रेडिट। तो पैसे जाएंगे भाई, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अप्रैल कौन सी है बेटा? अप्रैल है 20 को क्या लिखा है? रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सोहन एंड सेंड इट टू बैंक। ये देखो, ये वाली है चीज। अब यहाँ चेक इन हैंड नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि देखो चेक मिला 20 तारीख को, किससे? सोहन भाई से। और उसी दिन उस चेक को कहाँ भेज दिया? बैंक भेज दिया। सोहन ने कितने का चेक दिया? 7,800 का। और अपन ने सोहन को कितने का डिस्काउंट दे दिया? 200 रुपए का, ठीक है। याद हो तो 12,000 लेने थे, 4 दे दिए। कितने बच रहे थे? 8 बच रहे थे। चलो आ जाओ। तो सोहन से चेक मिला, लेकिन उस चेक को उसी दिन अपन ने कहा जमा कर दिया बेटा? बैंक में जमा कर दिया। कौन सी अप्रैल को? 20 अप्रैल को। आ जाओ। तो पैसे आ रहे हैं, पैसे कहाँ आएंगे? यस, बैंक अकाउंट में आएंगे। तो बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट। कितने रुपए का चेक है? 7,800 रुपीज का चेक है, ठीक है। तो बैंक में 7,800 आएंगे, बैंक डेबिट। तो यस, यहाँ पे अपन ने सोहन को क्या कर दिया? डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कितने से? 200 रुपए से। और अपोजिट जगह क्या बताती है बेटा? रीजन। किसकी वजह से पैसा आ रहा है अकाउंट में? सोहन के वजह से। तो इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे कितना? 8,000 रुपीज। अब आप देखोगे ना तो सोहन जीरो हो गया। सोहन क्या हो गया? जीरो। सोहन से 12 लेने थे, 4 दे दिए। कितने बचे? 8। ये देखो 8, खत्म। सोहन का अकाउंट खत्म हो गया। चलो आ जाओ नेक्स्ट। आया समझ में? नहीं आया हो कमेंट सेक्शन ओपन, चलो लिख देना। नेक्स्ट पे 21 को क्या हुआ बेटा? विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। ये देखो अब लिख दिया यहाँ पे, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। अगर ऑफिस के लिए निकाल रहे हो तो कैश आएगा, और अगर प्राइवेट के लिए निकाल रहे हो, प्राइवेट के लिए निकाल रहे हो तो कौन आएगा? यस, ड्रॉइंग्स। क्या आएगा? ड्रॉइंग्स आएगा। चलो साथ में करें, चलो साथ में करते हैं इसकी एंट्री। चलो 21 को 2,000 रुपए ऑफिस के लिए और 4,000 रुपए किसके लिए निकाल रहे हैं? प्राइवेट यूज या पर्सनल यूज के लिए। इधर आओ, अप्रैल 21। चलो अप्रैल 21 को क्या हो रहा है बेटा? अप्रैल 21 को एक तो कैश आ रहा है। आप बैंक गए, कहाँ गए? बढ़िया, बैंक गए। बैंक से आपने 2,000 रुपए क्या निकाले? कैश। टोटल आपने 6,000 रुपए निकाले। कितने निकाले? 6। लेकिन उस 6 में से कैश कितना आ रहा है? क्योंकि अपन बिजनेस है, बिजनेस के लिए कैश कितना आ रहा है बेटा? सिर्फ 2,000 रुपए। तो कैश अकाउंट डेबिट। कितना? 2,000, ठीक है। और बाकी का जो 4,000 है वो उसने काहे के लिए निकाला बेटा? पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए निकाला है, मतलब क्या हो गई? ड्राइंग्स। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ बेटा, ड्राइंग्स एक्सपेंस नहीं होती, बस उसे एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं। ड्राइंग्स पर्सनल नेचर का अकाउंट होता है, ठीक है। चलो बस समझाने के लिए है। अपोजिट जगह रीजन भाई, कहाँ से जा रहा है पैसा? यस, बैंक से जा रहा है। कितना जा रहा है बेटा? बैंक से 6,000 रुपए जा रहा है। पैसा आता है तो डेबिट, बैंक से पैसा जा रहा है इसलिए बैंक अकाउंट क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो बैंक से 6,000 रुपए गए, जिसमें से 2,000 रुपए अपन ने ऑफिस यूज के लिए निकाले, इसलिए क्या लिखेंगे? कैश लिखेंगे। और 4,000 रुपए अपन ने ड्राइंग्स यानी पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं, तो अपन क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ पर अपन ड्राइंग्स लिखेंगे, ठीक है। आगे समझ में? क्लियर? चलो आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं। एक मिनट, आ जाओ। चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजैक्शन क्या दे रखा है? नेक्स्ट वाले ट्रांजैक्शन में अपने को दे रखा है 23 में, देखो, सेंड ए चेक टू एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। कितना भैया?
4,900 रुपीज। चलो इधर आओ, देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, एक्स को कितने देने थे, एक्स को देने थे 5,000 रुपीज, कितने 5,000, लेकिन अपन एक्स को कितने दे रहे हैं 4,900 रुपीज दे के उसका अकाउंट क्या कर रहे हैं सेटल। कौन सी अप्रैल को बेटा, 23 अप्रैल को। आ जाओ, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, अप्रैल 23, ठीक है, पैसे जा रहे हैं, चेक दे रहे हैं ना, तो पैसे जा रहे हैं, चेक दे रहे हैं, तो पैसे काय में से जाएंगे बेटा, बैंक में से। कितने का चेक दे रहे हो, 4,900, तो बैंक अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया, देखो एक लाइन छोड़ के, तो बैंक क्रेडिट, तो डिस्काउंट यहाँ पे अपने को मिल रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, कितने से, 100 रुपीज से। अपोजिट जगह क्या बताती है, रीजन, भाई किसके वजह से पैसे जा रहे हैं, एक्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे कितने से, 5,000 से, क्योंकि फुल सेटलमेंट है ना, एक्स को 5,000 देने, अपन 4,900 दे रहे हैं, तो उसको डेबिट कितने से करना पड़ेगा, 5,000 से। क्रेडिट से डेबिट माइनस हो जाएगा, एक्स का अकाउंट हो जाएगा 0। चलो भाई, ये हो गई अपनी कौन सी एंट्री, 23 वाली। आ जाओ अब 27 वाली एंट्री करते हैं। 27 को क्या लिखा है, चेक्स ऑफ सोहन रिटर्न बाय द बैंक एज डिसऑनर्ड। लो ये रहा, कहाँ है, ये रहा, इससे चेक मिला था, ये रहा सोहन से, कितने का चेक मिला था, 7,800 का, और वो चेक अपन ने कहाँ जमा करा बेटा, बैंक में जमा करा, डिसऑनर होके आ गया। डिसऑनर का मतलब उसका सम्मान नहीं हुआ, मतलब चेक पास नहीं हुआ। चेक देखो, अपन तो चेक बैंक में जमा करके आ जाते हैं, फिर होता क्या है, कुछ कुछ रीजंस के वजह से चेक बाउंस हो जाता है, तुमने सुना होगा, मतलब कि चेक डिसऑनर हो जाता है। मतलब वो 7,800 का जो अपन चेक जमा करके आए थे ना सोहन का, कौन सी डेट को, 20 को, वो चेक क्या नहीं हुआ, वो क्लियर नहीं हुआ, वो बाउंस हो गया। रीजन, इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से बाउंस हो जाता है, गलत साइन करने की वजह से चेक बाउंस हो जाता है, और ओवर राइटिंग करने की वजह से भी चेक क्या हो जाता है, बाउंस हो जाता है। तो दीज आर रीजन जिसकी वजह से चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया। मतलब कि अब करना क्या है, देखो एक सिंपल सी चीज करनी है। यहाँ पे आपने 20 तारीख को चेक जमा करा था, कौन सी तारीख को, 20 तारीख को आपने बढ़िया चेक जमा करके आए, तो अब हुआ क्या, क्या पैसे आए, नहीं आए ना। तो जब पैसे आए नहीं, तो जो 20 तारीख की जो एंट्री करी है ना, उस एंट्री को क्या करना है, अपन को कैंसिल करना है। इधर आओ, यहाँ पर आओ, ठीक है। अब इधर पीछे चलो, ये रही 20 तारीख की एंट्री, ये वाली, कौन सी वाली, ये जो एंट्री है ना 20 तारीख की, ये जो एंट्री है, अब जरा इसको ध्यान से देखो, इस एंट्री को आपको क्या करना है, कैंसिल। क्योंकि क्या हुआ ना, देखो आपने बैंक अकाउंट डेबिट कर रखा है, 7,800 के बैंक में क्या आ गए, पैसे आ गए। आपने डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कर रखा है, आपने यहाँ पे सोहन को क्या कर दिया, क्रेडिट कर रखा है। लेकिन क्या एक्चुअल में बताओ, पैसे तो आए नहीं ना, नहीं आए ना, तो मतलब क्या हो गया, इस पूरी एंट्री को क्या करना है, कैंसिल करना है। तो जब इस पूरी एंट्री को अपन को कैंसिल करना है, तो जो डेबिट है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और जो क्रेडिट है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। जरा 2 मिनट इसको रेफरेंस के लिए अपन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ऐसे नहीं जाएगी क्या, चलो छोड़ो, यहीं के यहीं बता देता हूं, है ना। चलो तो कैसे करना है, इधर आ जाओ। तो पूरी एंट्री कैंसिल करनी है अपन को। क्या आपको सोहन से पैसे मिले, आपको सोहन से पैसे नहीं मिले। कौन सी डेट की एंट्री है बेटा, ये है भाई 27 की, अप्रैल 27, अप्रैल 27। तो इधर आओ, क्या आपको सोहन से पैसे मिले, नहीं मिले, मतलब अभी भी आपको किससे पैसे लेना है बेटा, सोहन से पैसे लेना है। सुनो, अब सोहन का चेक डिसऑनर हो गया, क्या आप उसे डिस्काउंट दोगे, बिल्कुल भी नहीं दोगे। तो इधर आओ, तो अभी भी सोहन से पैसे लेना है, क्योंकि सोहन का चेक डिसऑनर हो गया। जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती एसेट, एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। सोहन से अभी भी कितने रुपए लेना है बेटा, 8,000 रुपए लेना है। टू बैंक अकाउंट, क्या आपका बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, वहां डेबिट हो रहा है, कैंसिल करने के लिए आप उसे क्रेडिट कर दोगे। सेम विद डिस्काउंट अलाउड, सॉरी डिस्काउंट, हाँ डिस्काउंट अलाउड। अब आप डिस्काउंट दोगे क्या, नहीं दोगे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी आप क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि वहां डेबिट हो रहा है। तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे इन्हें क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो जैसे ही जो डेबिट हो रहा है उसे आप क्रेडिट करते हो, तो वो कैंसिल हो जाता है, डेबिट से क्रेडिट माइनस हो जाता है। तो लो भाई, ये अपोजिट एंट्री हो गई है, और आपका जो डिसऑनर वाला चेक है वो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बीइंग चेक डिसऑनर्ड। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। इसके बाद में क्या लिखा है भाई, आ जाओ 28 वाला देखते हैं।
28 को क्या हुआ है, दिनेश वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड पेमेंट ऑफ 60 पैसा इन ए रुपी रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट बाय अ चेक। ठीक है, जब भी आपको इस तरह से दे रखा हो, देखो दिनेश क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है बेटा, दिवालिया हो गया। दिवालिया हो गया का मतलब क्या होता है कि भाई दिनेश के ऊपर कर्जा इतना सारा है कि वो उसे चुका नहीं पा रहा है। ठीक है, मतलब कि दिनेश अब इंसॉल्वेंट हो गया है। अब दिनेश की क्या करी जाएगी, कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी जब्त करेगा और प्रॉपर्टी जब्त करके उसकी प्रॉपर्टी बेचेगा और जिन जिन को पैसे देना है दिनेश को, उनको वो पैसे देगा। ठीक है, तो वही हो रहा है यहाँ पे। अब दिनेश क्या हो गया बेटा, इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, तो अब अपने को दिनेश से कितने रुपए मिल रहे हैं, 60 पैसा। क्या मिल रहा है, 60 पैसा इन ए रुपी रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट बाय अ चेक। अब जरा यहाँ पे सुनो, 60 पैसा, जब भी ये 60 पैसा या ऐसा दे रखा हो तो उसको क्या मान लेना, परसेंटेज। क्या मान लेना, परसेंटेज मान लेना। चलो इधर आओ, तो अपने को दिनेश से कितने रुपए लेने थे, आई थिंक दिनेश से पीछे ही है और कोई एंट्री नहीं है दिनेश की। इधर आओ, देखो 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 देखो, हाँ देखो, दिनेश से अपने को सिर्फ कितने लेने थे, दिनेश से अपन को 14,000 रुपीज लेने थे। ये रहा 14,000 रुपीज अपने को दिनेश से लेने थे, लेकिन दिनेश अब इंसॉल्वेंट हो गया तो अपने को सिर्फ 60% मिलेगा। कितना परसेंट, 60%। तो 60% निकालेंगे। मैंने आपको सिंपल तरीका दिखा ही रखा है, 7,000 पहले 50% निकालो, कितना आएगा 7,000, फिर इसी में 10% जोड़ दो, कितना आएगा 1,400, 8,400। यही चीजें मन में करना सीख जाओ, फटाफट हो जाएगा। चलो, तो भाई दिनेश से कितने रुपए मिल रहे हैं बेटा, 8,400 रुपए मिल रहे हैं। वो भी कैसे मिल रहा है, चेक से। किससे, चेक से मिल रहा है। जरा इधर देखो क्या लिखा है, चेक उसी दिन बैंक में जमा कर दिया, क्या नहीं लिखा, और फिर आगे भी कोई एंट्री नहीं है। ठीक है, तो अपन ये मान लेते हैं कि इस चेक को उसी दिन का जमा कर दिया, बैंक में जमा कर दिया। आप चाहो तो नीचे क्या लिख के आ सकते हो, एक नोट लिख के आ सकते हो। आ जाओ, तो अप्रैल 28, ठीक है, अप्रैल 28 को किससे चेक मिल रहा है भाई, दिनेश से। तो बैंक अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कितने मिल रहा है बेटा, 8,400 का चेक मिल रहा है। ठीक है, अब दिनेश तो क्या हो गया बेटा, इंसॉल्वेंट हो गया। उससे कितने लेने थे, 14,000 रुपए लेने थे, लेकिन सिर्फ कितने मिल रहे हैं, 8,400 रुपए मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है 8,400, मतलब 14,000 में से 8,400 को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो कितना आएगा, 5,600 रुपए आएगा। तो 5,600 रुपए अब अपन को नहीं मिलने वाले, क्योंकि दिनेश इंसॉल्वेंट हो गया है, वो दिवालिया हो चुका है उसका। यानी कि अब वो इस कैपेसिटी में नहीं है कि वो बाकी का पैसा अपन को दे पाए। इन्हें बोलते हैं बैड डेब्ट्स। चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में मैंने आपको समझाया था कि बैड डेब्ट्स क्या होते हैं। बैड डेब्ट्स से इररिकवरेबल अमाउंट, ये अपना इररिकवरेबल अमाउंट हो गया है 5,600। अब 5,600 रुपए अपन को नहीं मिलने वाले, क्योंकि दिनेश इंसॉल्वेंट हो गया है। तो ये है अपने बैड डेब्ट्स, ये है अपने लॉस। ये क्या बेटा, लॉस। तो डेबिट ऑल, यहाँ क्या लिखेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और इसका नाम क्या है बेटा, बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, कितने का, 5,600 रुपए के बैड डेब्ट हो गए, इसलिए अपन इनको डेबिट कर देंगे। और ये किसके वजह से हो रहा है बेटा, सब कुछ ये हो रहा है दिनेश के वजह से। तो यहाँ कौन आ जाएगा, दिनेश। कितने से, 14,000 से। दिनेश को अपन ने यहाँ पे 14,000 से क्रेडिट क्यों किया वो और समझाता हूँ। चलो, ये समझ में आ गया। पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कर रहे हैं अपन ने। एज्यूम कर लिया है कि वो जो चेक मिला उस चेक को उसी दिन अपन ने कहाँ जमा कर दिया, बैंक में। आप चाहो तो नीचे जर्नल एंट्रीज करके आप नीचे एक नोट डाल के आ सकते हो आपके सर और मैम के लिए। डेट ऑन 20 वी अज्यूम्ड डेट द चेक इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। इज डेट क्लियर, आप डाल के आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि आगे की कोई एंट्रीज नहीं है ना। चलो, तो पैसे आ गए। अब उसके बाद में क्या देखा हमने कि दिनेश तो इंसॉल्वेंट हो गया है, मतलब अब दिनेश आपको पैसे नहीं दे सकता। मतलब कि बाकी का जितना भी पैसा है डेट इज 5,400 रुपीज। 14,000 लेने थे, बाकी का बचा 5,600 रुपीज। वो आपको अब नहीं मिलने वाला, कभी नहीं मिलने वाला वाली बात चीज नहीं है, लेकिन अभी तो नहीं मिलने वाला क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसका दिवालिया निकल गया भैया, वो आपको पैसे नहीं दे पाएगा। तो अब आपका ये क्या हो गया, बैड डेब्ट्स, ये इररिकवरेबल अमाउंट हो गया है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये अपना बेटा क्या है, ये अपना लॉस है, लॉस हो गया ये। ठीक है, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं, डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट, और ये किसके वजह से हो रहा है बेटा, दिनेश की वजह से। क्रेडिट द गिवर, दिनेश कौन है, पर्सनल नेचर का अकाउंट, क्रेडिट द गिवर कर दिया है अपन ने। ठीक है, अब यहाँ पे दिनेश को क्रेडिट क्यों किया है 14,000 से, वो और समझो बेटा। अपनी बुक्स में दिनेश डेबिट हो रहा है, अपनी बुक्स में
दिनेश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। डेबिट का मतलब क्या है कि दिनेश से कितने लेने हैं, 14,000 रुपये लेने हैं। जैसे ही अपन ने एंट्री पास करी, दिनेश को अपन ने क्या कर दिया बेटा, क्रेडिट कर दिया। कितने से, 14,000 रुपये से। सो डेबिट से क्रेडिट क्या हो जाएगा, माइनस। दिनेश का अकाउंट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि दिनेश इंसॉल्वेंट हो गया है। तो अब अपने को दिनेश से पैसे नहीं मिलने वाले, इसलिए दिनेश का अकाउंट अब अपन क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। क्या कर देंगे, जीरो। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। देखो बेटा, मेन पर्पस है अच्छे से समझ में आना, चाहे 1 घंटा लग जाए क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आना चाहिए। चलो, तो सारे बैंक ट्रांजेक्शन अच्छे से समझ में आ रहे हैं। यहाँ 30 को क्या हो रहा है, देखो, बैंक अलाउड इंटरेस्ट कितना, 350 रुपये। पता है ना बैंक क्या देता है, बैंक इंटरेस्ट देता है। जो आप पैसे उनके अकाउंट, मतलब बैंक में आप जमा करके रखते हो, पापा से पूछना, बैंक में ब्याज आता है ना अपना, आता है, क्योंकि अपन ने बैंक वालों को क्या दे रखा है, पैसा दे रखा है। ठीक है, तो वो ब्याज कहाँ आएगा बेटा, यस, बैंक में ही आता है। बैंक वाले फोन करके थोड़ी बोलते हैं भाई साहब आ जाओ 350 रुपये ले जाओ ब्याज के, नहीं। बैंक वाले क्या करते हैं, जो इंटरेस्ट होता है ना, जो ब्याज वो देते हैं अपने को, वो सीधा कहाँ दे देते हैं, अपने बैंक अकाउंट में दे देते हैं। आ जाओ, तो पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, पैसा आ रहा है। पैसा कहाँ आ रहा है, सीधा बैंक में आता है। बैंक अकाउंट वाले इंटरेस्ट सीधा कहाँ डालते हैं, अपने बैंक अकाउंट में डाल देते हैं। इधर आ जाओ, अप्रैल 30 पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट। कितने आ रहे हैं बेटा, 350 रुपए। अपोजिट जगह क्या बताती, रीजन किसकी वजह से आ रहा है, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। यहां पे आप क्या लिखना, पूरा लिख लेना, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूं, वैसे ही बहुत लंबा हो गया है ये वाला सेशन। कितना, 350 रुपये। ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है बेटा, पेड रेंट बाय चेक। क्या पे कर रहे हैं अपन, रेंट पे कर रहे हैं, वो भी काहे से, चेक। कितना, 1500 रुपये। चलो, तो अपन रेंट पे कर रहे हैं ना बेटा, काहे से पे कर रहे हैं, चेक से पे कर रहे हैं, तो पैसे जाएंगे। अब अगर आप चेक से पे कर रहे हो, किससे पे कर रहे हो, चेक से, तो पैसे काहे में से जाएंगे भाई, बैंक से। पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। देखो मैंने एक लाइन छोड़ के बैंक अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। कितने रुपए से, 1500 रुपए से। अपोजिट जगह क्या बताती है, रीजन किसकी वजह से पैसे जा रहे हैं भाई, रेंट। तो रेंट अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्योंकि रेंट क्या है बेटा, रेंट अपना एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस मतलब नॉमिनल नेचर का अकाउंट। नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। चलो आ जाओ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या दे रखा है अपने को, लो लास्ट वाला, पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस बाय चेक। लो भाई, अपन ने ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस का पैसा भी काहे से दिया है, चेक से दिया है। चाहते तो अपन इन दोनों की कंपाउंड एंट्री कर सकते थे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अलग से कर लेते हैं। अप्रैल 30, तो पैसे जा रहे हैं, काहे से पे किया बेटा, चेक से। तो पैसे कहाँ से जाएंगे, यस, बैंक से जाएंगे। कितने रुपए जाएंगे, 500 रुपए। अपोजिट जगह क्या बताती है, रीजन किसके वजह से जाएंगे, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस की वजह से। तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 500 रुपए से। ठीक है, नरेशन लिख देना। आगे समझ में, ट्रेवलिंग एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस यानी नॉमिनल नेचर के अकाउंट। नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, यस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आई थिंक बैंक ट्रांजैक्शन अब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बस इतना सा कॉमन सेंस ध्यान में रखना है कि अगर पैसे बैंक में आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, अगर पैसे बैंक से जा रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, जैसे ही चेक आ जाए कि मतलब आपने चेक दे दिया रेंट पे करने के लिए, कुछ भी पे करने के लिए, तो बेटा जब चेक दिया है तो पैसे काहे में से कटेंगे, बैंक से कटेंगे। समझ में आया, सामने वाला वो चेक लेके बैंक में जाएगा, फिर बैंक वाले उसको क्लियर कर देंगे और उसको पैसे दे देंगे। ठीक है, आया समझ में। चलो इसका टोटल लगा लेना, 1 मिनट जरा चेक कर लूं कितना हो गया। चलो भैया, आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि अगर एक आध क्वेश्चन और स्टार्ट करेंगे तो वो और बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा सेशन। आई थिंक बैंक ट्रांजैक्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार इसका क्वेश्चन और इलस्ट्रेशन दोनों करके देखना। 14B नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक है, और आप चाहो तो उसको करके देख सकते हो, वो भी बैंक ट्रांजैक्शन वाला ही है ना। तो उसको अपन नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कवर करेंगे, है ना। इसलिए मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये है, एक तो सेशन बड़ा हो जाएगा, दूसरा जो 14B है, 14B भी बड़ा क्वेश्चन है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और वो सब मुझे अच्छे से उसकी जर्नल सिखानी है। इस वजह से अभी इस सेशन को यहीं पे रोक देते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, वो मैं नेक्स्ट सेशन में कवर कर लूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।